नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण हुए संपन्न। पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ हुए मतदान। 29 अगस्त को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी पर्व। मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में 7 दिवसीय कार्यक्रम हुए प्रारंभ। और महापौर ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का किया खुलासा। स्वास्थ्य आयुक्त सावरलाल मीणा पर लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में छात्र संघ की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव शनिवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय में सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें छात्र छात्राओं ने जमकर भाग लिया और पिछले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर अपने साथियों को वोट डालने के लिए विद्यार्थी सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। उसके बाद विश्वविद्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच अपना परिचय पत्र दिखाकर अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दिया। मतदाताओं ने बताया कि विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ छवि और छात्रों के हितों में आवाज उठाकर उनकी समस्याएं हल कर सके। यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट वोट था, तो पहले तो डर था कि कहीं यूनिवर्सिटी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, तो पेरेंट्स को भी कुछ डर था, बट यहाँ पे आने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी वो एक तो यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा काम करे, कॉलेज डिफरेंट कॉलेजों के लिए अच्छा काम करे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि हाँ भाई कॉलेज आना चाहिए। बहुत से बच्चों की अटेंडेंस कम होती है आए, और प्लेसमेंट्स होने चाहिए कॉलेजों में, प्लेसमेंट्स की बहुत कमी है, तो उससे इन चीज़ों में जो आगे कर सके, हेल्प कर सके, वो लोग आने चाहिए। अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ दोस्तों के लिए वोट किया है, अच्छा तो लग रहा है। बस उम्मीद है कि वो लोग और अच्छा हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकें। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबल लग रहा है कि हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमें आना चाहिए था और हम आए इतनी धूप के अंदर, हम रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जो एजुकेशन को पूरा मतलब अच्छे से करे, कि रेगुलर आए बच्चे और टीचर्स भी रेगुलर आए और हम लोग बहुत अच्छे से एजुकेशन को थोड़ा वो करें। एंड लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल नहीं होती है वो उसको थोड़ा करे, एंड गर्ल्स से रिलेटेड, ड्रैगिंग से रिलेटेड थोड़ा कुछ करे, तो उस चीज़ से रिलेटेड मैं चाहती हूँ। बुक्स अवेलेबल नहीं होती है हम लोगों को कई बार टाइम से, कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स को लेके, तो उससे थोड़ा सा रिलेटेड वो कुछ करे मैं चाहती हूँ। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारी बात सुने, हमारे बीच रहे। हम जैसे अभी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी और बिजली की है, उनको पूरा करे, हमारी समस्याओं को सुने और हमें मतलब जैसे रोजाना आने के लिए मोटिवेट करे। इस नेता में चाहिए, मतलब इस बार का जो वोटर है वो जान चुका है, वो धन बल के तरफ से किधर नहीं जाएगा, वो अपनी इच्छा से वोट करेगा। जो नेता उसे अच्छा लगा वो उसे वोट करेगा। हमें ऐसा चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इवन हम लोग जाएं तो हमारे कोई रेस्पॉन्स मिले और डेली कॉलेज आए, क्योंकि यहाँ मोस्टली होता है कि सिर्फ अभी तक आता है, उसके बाद कोई शक्ल भी नहीं दिखाता अपनी। तो कोई ऐसा चाहिए जो डेली आए, सपोर्ट करे सबको और अच्छे से, मतलब उसका खुद का भी कुछ स्टडी में लेवल हो, बिकॉज मोस्टली यहाँ स्टडी से रिलेटेड होती है। मोस्टली तो यही आती है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई फैसिलिटीज़ ढंग की नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अजीब तरीके से बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत बेकार है यहाँ का। और इसके अलावा फैकल्टी भी कई बार ऐसा होता है, कई टीचर्स होते ही नहीं है, स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो भी नहीं आते, कई फैकल्टीज़ का प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह सब प्रोवाइड कराई गई है, अंदर बहुत अच्छे से इंतजाम है सारे। आदमी तो ऐसा होना चाहिए बात सुने स्टूडेंट्स की, एक्चुअली हम लोग रिड्रेस कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स बोल सके उसको। अब बना तो दिया, उसके बाद कोई काम नहीं करता है, तो मतलब 1 साल जो मिला है उसमें काम करे, बस यही होना चाहिए। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, सुने एटलीस्ट। ऐसा नेता विश्वविद्यालय में वास्तव में चाहिए जो छात्रों की समस्याओं को समझ सके, कैंपस में जो माहौल खराब हो रहा है उसको समझ सके, विशेष रूप से छात्राओं को जो परेशानी होती है उसको समझ सके, यूनिवर्सिटी के माहौल को वास्तव में पढ़ाई लायक बना सके जो काफ़ी खराब हो रहा है। और छात्रों की पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहे, क्योंकि छात्रों के राजस्थान अखिल प्रदेश स्तर के छात्र यहाँ पढ़ते हैं और राजस्थान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हम इसी नेता से इसी प्रकार के माहौल की उम्मीद यहाँ पर करते हैं। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय में वोटिंग में किसी अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए पुलिस का भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया गया, जिसमें बड़े अधिकारियों ने पूरी मतदान प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी। इस मौके पर पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दी, जिससे कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्व संपन्न हुई। पूरे दिन पुलिस की मुस्तैदी से और साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी भी अलर्टनेस से बिल्कुल शांति से ये चुनाव संपादित हुआ और इसमें
बिल्कुल आप सभी का सहयोग है, जो भी इसमें छात्रों का भी सहयोग है, उन्होंने सहमता का और अनुशासन का परिचय दिया। चुनाव हो चुका है, अब रिजल्ट तक क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बेसिकली अभी रिजल्ट का ये विश्वविद्यालय प्रशासन तय करेगा, क्योंकि एक रिट पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय लेगा। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय में मतदान को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस डीसीपी ने जेडीए सर्किल से गांधी सर्किल व गांधी सर्किल से बजाज नगर मोड़ तक मतदान होने तक ट्रैफिक को बंद किया, जिससे कोई हादसा नहीं हो, लेकिन इसकी वजह से टोंक रोड पर कई जगह जाम की स्थिति भी बनी गई। छात्रसंघ चुनाव के लिए यातायात व्यवस्था इस तरीके से हमने सेट की थी कि जनता को जो मिनिमम असुविधा है वो हम प्रदान करवा पाए। तकरीबन 125 आदमियों का जाब्ता इस इंतजाम में लगा है। मेजर डाइवर्जन्स जो हम कर रहे हैं ओटीएस, बजाज नगर, तिराया, जेडीए सर्कल, रामबाग, आवश्यकता के अनुसार टाइमली डाइवर्जन्स कर रहे हैं। जो मेन रूट है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने का, उसको हमने इस बार पहली बार ब्लॉक करने की कोशिश की है, क्योंकि वाहनों का अत्यधिक दबाव जो फर्स्ट हाफ था इलेक्शंस का उसमें पड़ा था। इसके अलावा हमने कुछ इंटरसेप्टर्स भी लगाए हैं। इस दौरान भी यातायात नियमों की अवहेलना जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हमारी जनता से ये अपील है कि यदि उनको किसी भी पॉइंट पे ट्रैफिक का कंजेशन दिखता है तो कृपया 1095 पे जरूर नोट कराएं। हम यातायात पुलिस की तरफ से ये एश्योरेंस देना चाहते हैं कि यातायात व्यवस्था जो सुचारू है वो शहर में बनाए रखेंगे। इधर महारानी कॉलेज में भी मतदान को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया और छात्राएं भी अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रही थी। सुबह से ही वहां पर भी छात्राओं की काफी भीड़ देखी गई। इस मौके पर सभी मतदाताओं को आईडी दिखाकर ही अंदर जाने दिया गया, जिससे कि फर्जी वोटिंग नहीं हो सके। इधर राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के बाहर भी सुरक्षा का जाब्ता चुस्त दुरुस्त दिखाई दिया, जिससे कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। छात्रों ने इस मौके पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में नारेबाजी करते हुए मतदाता कर्मियों को रिझाने की कोशिश भी की। इस बार मतदाताओं का कहना है कि ऐसे अध्यक्ष को चुनना है जो छात्रों के हितों में कार्य करे। सुबोध कॉलेज के बाहर भी इस बार पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, जिससे कि कोई अनहोनी नहीं हो और सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करवाए गए। इसके अलावा जयपुर के अन्य कॉलेजों में भी चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज मतगणना नहीं हो सकी। उम्मीदवारों का भाग्य मत पेटियों में कैद हो गया है। उम्मीदवारों ने अपने अपने समीकरण बैठाने शुरू कर दिया है। इधर मतदान से पूर्व छात्रों ने प्रचार के तहत प्रदेश भर में आचार संहिता व लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसके तहत विश्वविद्यालय व पुलिस प्रशासन की ओर से अनेक छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इधर आरयू के एबीवीपी अपेक्स अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शंकर गोरा सहित उपाध्यक्ष अनिल गुर्जर, महासचिव भीमराज मीना व संयुक्त सचिव रिया शर्मा भावन सहित सभी प्रत्याशियों ने शहर के अलावा प्रदेश के अनेक जिलों व गांवों में घर घर जाकर छात्र छात्राओं से संपर्क करते हुए वोट मांगे। इधर एनएसयूआई की ओर से अपेक्स पद की प्रत्याशी अनिल चोपड़ा सहित उपाध्यक्ष अनिल चौहान, महासचिव विजयदीप सिंह तामड़िया व सुरभि मीना ने भी प्रचार में जान झोंक दी है। हालांकि संगठन को भीतरघात का संदेह है। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पूर्व जहां मुकाबला शंकर गोरा और अनिल चोपड़ा के बीच लग रहा था, मगर नाम वापस लेने के बाद बनी छात्र संघ चुनावों की तस्वीर ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। अनिल चोपड़ा जहां एनएसयूआई और जाट वोट बैंक को अपने लिए सकारात्मक मान रहे हैं, वहीं शंकर गोरा के लिए अपना खुद का व्यवहार वोट बैंक है। तो एबीवीपी ने भी जीत की जमीन तैयार की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एनएसयूआई के बागी उम्मीदवार अभिषेक चौधरी को लाभ किससे होगा और नुकसान किसको होगा, यह अभी कह पाना जल्दबाजी होगी। महागणपति चतुर्थी पर्व शहर भर में 29 अगस्त को मनाया जाएगा। शहर के प्रमुख मोती डूंगरी गणेश मंदिर में शनिवार को पुष्य नक्षत्र से 7 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव आरंभ हुआ। इस दौरान मंदिर प्रांगण गणपति जी के जयकारों गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, ओम गण गणपते नमरू, सिद्धि विनायक नमो नमरू आदि महामंत्रों से गूंज उठा।
पुष्य नक्षत्र में सुबह 7:45 बजे भगवान गणेश के पंचामृत का संकल्प लेने के साथ ही गणेश जी महाराज के जयकारों के साथ पूजा अभिषेक के साथ उत्सव का आगाज रहा। गणेश जी का 850 किलो दूध, 50 किलो बूरा, 100 किलो दही, 11 किलो शहद व 11 किलो घी से अभिषेक महंत कैलाश शर्मा के सानिध्य में किया गया। इस मौके पर गणेश जी का सबसे पहले विधिवत महामंत्रों के बीच गंगा जल से अभिषेक, इसके बाद गुलाब जल, केवड़ा जल से फिर इत्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक हुआ। मंदिर में रक्षा सूत्र वितरण किए, फिर ध्वज पूजन हुआ। भगवान के 1008 मोदक अर्पित किए गए। मोती डूंगरी गणेश मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि आज से 27 अगस्त तक भक्तजन भगवान के 21, 108 और 1008 मोदक अर्पित करेंगे। महंत परिवार की ओर से 24 अगस्त को ध्रुवपद गायन और 25 अगस्त को कथक नृत्य का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रतिदिन रात्रि 7:30 से 9:30 बजे तक होंगे। मंगला झांकी में 27 अगस्त को सुबह 5 बजे मोदकों की झांकी सजेगी। गणेश जी को बाहर का प्रसाद अर्पित नहीं होगा। शाम 5:30 से रात्रि 10 बजे तक भक्तजनों को निःशुल्क मोदक वितरण किया जाएगा। महोत्सव के तहत 28 अगस्त को शाम 7 बजे गणेश जी का विशेष श्रृंगार होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर नगर निगम में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को लेकर महापौर ज्योति खंडेलवाल ने एक नया और सनसनीखेज खुलासा किया है। महापौर के आरोपों का ताजा निशाना बने हैं निगम के तैनात स्वास्थ्य आयुक्त सांवरमल मीणा। महापौर ने सांवरमल मीणा पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय को सर्विस टैक्स के संबंध में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। महापौर का कहना है कि ऐसा करके स्वास्थ्य आयुक्त ने नगर निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। सेवा कर चोरी से जुड़े इस मामले का खुलासा करते उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य आयुक्त ने अस्थायी श्रमिकों और बीट्स को उपलब्ध करवाने वाली ठेका फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए इस झूठ का सहारा लिया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय को गलत तथ्य पेश किए। महापौर के मुताबिक सांवरमल मीणा ने सेवा कर विभाग को सर्विस टैक्स के सिलसिले में दी गई जानकारी में कहा है कि ठेका फर्म ने जो श्रमिक निगम को उपलब्ध करवाए हैं उस पर सर्विस टैक्स की छूट है। साथ ही स्वास्थ्य आयुक्त ने यह भी जानकारी दी है कि ठेका फर्म निगम को श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाकर बीट्स के आधार पर काम करवाती है। महापौर ने स्वास्थ्य आयुक्त की इन तमाम जानकारियों को सिरे से खारिज करते हुए गलत बताया है। महापौर ने यह भी कहा है कि इस गड़बड़ा झाले का पता इस बात से भी साफ हो जाता है कि इस संबंध में ठेका फर्म ने अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उसे खारिज कर दिया था। इसी के बाद आखिरकार ठेका फर्म ने शुक्रवार को करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए का भुगतान सेवा करके
पेटे सेवाकर विभाग को जमा करवाया है। इससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि स्वास्थ्य आयुक्त ने गलत तथ्य पेश किए हैं। महापौर ने कहा कि इसके लिए उन्होंने सीईओ को स्वास्थ्य आयुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर मामला एसीबी में ले जाने की भी बात कही है। अस्थायी कर्मचारी उपलब्ध करवाने का जो ठेका निगम में है, इस मामले को मैंने पहले भी उठाया है कि इनकी शर्तों में जो हमने जो रेट को जस्टिफाई किया है वो इसी बात पे किया था कि इनको सर्विस टैक्स, ईएसआई, पीएफ, कंटीजेंसी चार्जेस ये सब इनको जमा कराने होंगे। लेकिन देखने में ये आया कि निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से ये जो पैसा है ये डिपार्टमेंट्स पे नहीं जा रहा। पहले इसी तरह के मामले में ईएसआई डिपार्टमेंट ने भी निगम को नोटिस भेजा था। पीएफ डिपार्टमेंट में भी गलत जानकारी दी गई ठेकेदार के द्वारा कि हम 6500 रुपए से ज्यादा का भुगतान कर रहे हैं, जबकि हमारे पास एफिडेविट है, निगम के अधिकारियों के रिटर्न में लेटर हैं, जिनमें साफ तौर पे कहा गया है कि हमको 166 और 189 रुपए का प्रति दिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जो लगभग 5700-5800 रुपए से ज्यादा का नहीं होता। तो आप देखेंगे हर जगह गलत तथ्य दे रहे हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है सर्विस टैक्स का, उसमें फिर एक बार इसमें अधिकारियों ठेकेदारों की मिलीभगत जो है वो पूरी तरीके से सामने नजर आ रही है, जिसमें हमारे आयुक्त स्वास्थ्य के द्वारा पूरी तरीके से गलत जानकारी उस ठेकेदार को सर्विस टैक्स से बचाने के लिए दी। आयुक्त स्वास्थ्य अगर ये लिखे कि सर्विस टैक्स माफ है, ये बात तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा। सर्विस टैक्स में छूट है या नहीं है ये हमारे आयुक्त स्वास्थ्य को तय करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये तथ्य लिख करके दिया जाना कहीं न कहीं उस ठेकेदार को बचाने की कोशिश थी। और उसके बावजूद, इस तथ्य को देने के बावजूद पहले हाई कोर्ट में उनकी रिट खारिज हुई बेल की, और अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जब इस पे सम्मन भेज करके उस ठेकेदार को बुलाया तो उस ठेकेदार को 3 करोड़ से ज्यादा पैसा वहां पर जमा कराना पड़ा। लेकिन ये कार्रवाई अभी भी बाकी है, और जिस तरीके से हमारे अधिकारी उस ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, तो मैं एसीडीसी भी इस बात को, क्योंकि पहले भी मैंने इस बात को पहुंचाया, मैं इन तथ्यों को एसीडी में भी पहुंचाऊंगी, और मेरे द्वारा सीईओ को भी इस एक ऐसे अधिकारी जो सीधे तौर पे ऑन डॉक्यूमेंट ठेकेदार को बचाता हुआ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और उसे यहाँ से रिलीव करने की कार्रवाई जो है की जाए, ऐसा मेरा सीईओ से जो है कहना रहेगा। और मैं फिर एक बार फिर ये मामला में कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर उन श्रमिकों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जहां उनको उनका लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा, और अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के 1 से 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, और बार बार इस भ्रष्टाचार को उजागर करने पर भी इसकी जांच जो है नहीं की जा रही। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसी तरह के मामलों में जब ये सब जानकारी सीईओ जो हमारे पूर्व सीईओ थे असवाल जी, उनको जो थी, और उसके बावजूद आज तक उनसे पूछताछ नहीं की गई है, एसीडी में ये परिवाद दर्ज है, उसके बावजूद आज तक इस पर कोई जांच नहीं की गई है, तो ये निश्चित रूप से बहुत गहन जांच का विषय है, और इस पर निश्चित रूप से सीबीआई की जांच जो है वो होनी चाहिए। जयपुर की ब्लू पॉटरी और अन्य आकर्षक मनभावक उत्पाद विजिटर को अपनी खूबसूरती से लुभा रहे हैं। जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शुरू हुए क्राफ्ट बाजार में रूडा की ओर से आयोजित की जा रही इस एग्जीबिशन में देश के विभिन्न स्थानों के आर्टिजन्स ने अपने क्राफ्ट को डिस्प्ले किया है। इसमें 125 स्टॉल्स लगाई गई हैं। मेला 31 अगस्त तक चलेगा। क्राफ्ट बाजार में विंटर कलेक्शन में कई वैरायटीज और स्टाइल देखने को मिली। एग्जीबिशन में विंटर को देखते हुए आर्टिजन्स ने कश्मीर की पश्मीना शॉल में कलर कॉम्बिनेशन को खूबसूरत बनाया है। इसके साथ ही सिल्क साड़ियों में कई प्रयोग किए हैं। डेकोरेटिव आइटम्स में भी खूबसूरत कारीगरी की गई है। ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर ज्वेलरी शो जस्ट 2014 का आयोजन 22 अगस्त से जयपुर के बिड़ला सभागार में हुआ, जिसमें दूसरे दिन भी देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। 25 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले जस्ट शो में 340 बूथ लगाए गए हैं। इसमें 22 राजस्थान के बाहर और 2 चीन के ज्वेलरों के बूथ हैं। फिल्म जिला गाजियाबाद के बाद निर्देशक आनंद कुमार अब एक नई गैंगस्टर फिल्म देशी कट्टे लेकर आ रहे हैं, जिसमें जय वीरू शैली में दोस्ती को एक नया अंदाज दिया गया है। फिल्म में 2 दोस्तों की कहानी है जो कि बचपन में एक देशी कट्टे की
फैक्ट्री में काम करते करते इस तरह शार्प शूटर बन जाते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार जय भानुशाली, अखिल कपूर, साशा आगा और टिया वाजपेयी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और अभिनेता सुनील शेट्टी आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जबकि आशुतोष राणा नेगेटिव भूमिका में हैं। फिल्म निर्देशक आनंद कुमार की अपकमिंग बॉलीवुड मूवी देसी कट्टे की स्टार कास्ट प्रमोशन के सिलसिले से पिंक सिटी पहुंची, जहां 22 गोदाम सर्कल स्थित एक होटल में फिल्म प्रमोशन के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। फिल्म के निर्माता और निर्देशक आनंद कुमार के साथ फिल्म के कलाकार सुनील शेट्टी, अखिल कपूर, साशा आगा, क्लॉडिया ने प्रमोशन के दौरान फिल्म से जुड़े रोचक अनुभव मीडिया से शेयर किए। फिल्म के निर्माता और निर्देशक आनंद कुमार ने बताया कि फिल्म की कहानी 2 लड़कों के बीच दोस्ती की है। दोनों में से एक गैंगस्टर बन जाता है, जबकि दूसरा शूटर बनकर ओलंपिक में भाग लेता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के टाइटल के हिसाब से फिल्म में ज़्यादा एक्शन नहीं है। फिल्म में 2 दोस्तों की एक इमोशनल जर्नी को दिखाया गया है। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद यह फिल्म 15 दिन बाद 26 सितंबर को रिलीज होगी। देसी कट्टे एक्चुअली मैं ये बॉयज को रेफर करके हमने टाइटल रखा है। देसी कट्टे बनाते बनाते ये लोग शार्प शूटर्स बन जाते हैं और उसके बाद एक्चुअली ये सारे जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई सारी बातें हैं, तो कट्टा बनाते बनाते ये लोग शार्प शूटर्स तो बन ही जाते हैं। उसके बाद जो हमारे अन्ना है वो मेजर का प्ले कर रहे हैं रोल, और कोच भी हैं, वो अपना शूटिंग के कोच हैं। तो वो देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं 2 गांव के बच्चे इतना बढ़िया शूटिंग करते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक बताते हैं कि भाई ये आप इतने अच्छे शूटर्स हो तो आप इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं। तो वहाँ से उनको आगे उनकी लाइफ में थोड़ा बदलाव लाने के लिए उनको प्रपोजल देते हैं, जो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज उनको ऐसा आइडिया नहीं है कि भारत के लिए भी खेला जा सकता है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो वहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। तो जो अखिल कपूर है, ये इनको है कि भाई वो अंडरवर्ल्ड के डॉन बने या वहाँ पे मतलब उसी रूट पे रहे। एक्चुअली दोनों ये चाहते थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण हुए संपन्न, पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ हुए मतदान। 29 अगस्त को मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी पर्व। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 7 दिवसीय कार्यक्रम हुए प्रारंभ। और महापौर ने नगर निगम में भ्रष्टाचार का किया खुलासा। स्वास्थ्य आयुक्त सावरलाल मीणा पर लगाए आरोप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा वाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।